नमस्कार दोस्तों। आज हम आईपीएम फिलॉसफी या आईपीएम दर्शन की संक्षिप्त विवेचना करना चाहेंगे। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने बताया है कि आईपीएम एक प्रकार का विचारधारा है। यह विधि नहीं है, मेथड नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की विचारधारा है। खेती करने का एक तरीका है जिससे कुछ शर्तों के साथ या कुछ लाभ को आकांक्षा रखते हुए हम खेती में वांछित परिवर्तन करते हैं, यानी खेती करने के तरीका बदलते हैं। यह एक प्रकार का आईपीएम फिलॉसफी है, आईपीएम दर्शन है। आईपीएम फिलॉसफी किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं संक्षिप्त बताना चाहूँगा कि आईपीएम जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों से या दृष्टिकोणों का वर्णन करना, संबंध स्थापित करना एवं परिभाषित करना आईपीएम फिलॉसफी कहलाता है। यानी जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों से संबंध स्थापित करना आईपीएम का, और उसको परिभाषित करना, उसका डिस्क्रिप्शन करना को ही हम आईपीएम फिलॉसफी कहते हैं। दोस्तों, आजकल के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राकृतिक, व्यापारिक, धार्मिक, राजनैतिक, नीति एवं जलवायु संबंधी मुद्दों तथा पारिस्थितिक तंत्र आदि के बदलते हुए परिवेश एवं परिवेश में आईपीएम की विवेचना करना, चिंतन करना, आईपीएम का दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध स्थापित करना, आईपीएम को परिभाषित करना आईपीएम फिलॉसफी कहलाता है। आईपीएम नाशीजीव प्रबंधन का एक प्रो इन्वायरमेंट, प्रो नेचर, प्रो सोसाइटी एक तरीका है। किसी भी विचारधारा एवं आईपीएम की विचारधारा का क्रियान्वयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आईपीएम में प्रयोग किए जाने वाली विधियों, उपकरणों आदि का सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, नेचर, प्रकृति व उसके संसाधनों तथा समाज पर इसका कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। किसी भी विचारधारा को क्रियान्वित करने का मतलब यह होता है कि हम उस संबंध में एक विकास करते हैं और विकास को कभी भी विनाशकारी न होने दिया जाए। यही एक सच्चा तरीका होता है, सही तरीका होता है किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी विचारधारा को क्रियान्वयन करने का। दूसरा, आईपीएम मतलब इसका कि यह है कि इस तरीके से हम आईपीएम करें कि इनका समाज और प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव ना हो। विज्ञान के नवीनतम प्रयोगों से या नवीनतम उपहारों से जो हमारे को देखने को आजकल विकास के रूप में मिल रहे हैं, इसको मानव समाज की कसौटी और प्रकृति की कसौटी पर अवश्य परखा जाए। सभी विभागों में आजकल देखा गया है कि स्टाफ की अति कमी है, बहुत कमी है। इस कमी को ध्यान में रखते हुए आईपीएम के क्रियान्वयन करने हेतु जन भागीदारी को वरीयता देना या वरीयता दी जाए,
तथा खेती से जुड़े हुए सभी किसानों, खेतिहर मजदूरों को आईपीएम क्रियान्वयन एवं उनसे संबंधित मशीनों तथा कीटनाशकों के उपयोग के बारे में उनको दक्ष किया जाए, प्रवीण किया जाए या निपुण किया जाए, जिससे वह अपने को बचाते हुए, समाज को बचाते हुए, प्रकृति को बचाते हुए आईपीएम का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर सकें। क्योंकि हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट में आजकल स्टाफ की कमी हो गई है, अतः हमें आईपीएम का क्रियान्वयन करते समय हमें किसानों का, किसान मजदूरों का, इनका सबका तथा उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो आईपीएम के स्टेक होल्डर्स हैं, इनका सबका साथ लेना पड़ेगा। और साथ लेने से पहले उनको हमें प्रवीण करना पड़ेगा, निपुण करना पड़ेगा, बहुत सारी ट्रेनिंग्स की सहायता से या प्रशिक्षण प्रोग्राम को चलाने के साथ साथ, यानी सबका साथ लेना पड़ेगा, तभी सबका विकास होगा। सबका विश्वास तभी होगा जब हमें सही रिजल्ट मिलेंगे। सबका प्रयास यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाले प्रधानमंत्री जी के मंत्र को आईपीएम क्रियान्वयन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। धन्यवाद।